गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ विजयराज कटारिया। आज हम आपके सामने तीसरी आंख के रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि तीसरी आंख भगवान भोले की थी, त्रिनेत्रधारी जिन्हें कहा जाता था, और उसी तीसरी आंख के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपका ये टॉपिक है। 12th और नीट बेस पर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 12th क्लास के लिए और नीट क्लास के लिए। तो अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए क्योंकि हम आज फ्लाई करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं तीसरी आंख के बारे में कि तीसरी आंख क्या है। तो गाइस, मानव शरीर में पीनियल जो ग्रंथि है उसे तीसरी आंख कहा जाता है। तो तीसरी आंख के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पीनियल जो ग्रंथि है उसे तीसरी आंख कहा जाता है और जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, ये जो पीनियल ग्रंथि है या पीनियल ग्लैंड जो है ये चावल के दाने के समान होती है। कैसी होती है? जो चावल है उसके दाने के समान ये होती है। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? राइस शेप इसका होता है कि चावल जो है उसके दाने के समान इसका आकार होता है। ठीक है, और इस पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है। अब अगली हम बात करते हैं कि ये जो पीनियल ग्लैंड है ये डेवलप होती है पिनियलोसाइट जो सेल्स हैं, ध्यान देना, पिनियलोसाइट साइट्स जो सेल्स हैं उनसे ये डेवलप होती हैं। गाइस, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिनियलोसाइट्स जो सेल्स हैं वो पीनियल ग्लैंड को डेवलप करती हैं और पीनियल ग्लैंड का जो शेप होता है कैसा होता है? राइस शेप होता है और पीनियल ग्लैंड को तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पीनियल ग्लैंड है सिचुएटेड कहां होगी, कहां पर स्थित होगी? तो गाइस ध्यान रखना, मानव में जो ब्रेन उपस्थित होता है, मैं आपको एक छोटा सा कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करता हूं कि आजकल जो बायोलॉजी का ट्रेंड चल रहा है उस बायोलॉजी से रिलेटेड ही मैं आपको कुछ सजेशन देना चाह रहा हूं कि जो हॉस्पिटल्स हैं आप सभी ने देखे होंगे जहां पर डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाता है या डिजीज से कोई सफर्ड पर्सन है उनका ट्रीटमेंट वहां पर होता है। तो गाइस ध्यान रखिए कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक हॉस्पिटल के ब्रेन होते हैं एंड उसमें कार्य करने वाली जो नर्सेज होती हैं वो उस हॉस्पिटल की हार्ट होती हैं। तो सपोज दैट कंडीशन ऐसी आ जाए कि जो डॉक्टर्स हैं वो डाई हो जाएं, मतलब ब्रेन डाई हो जाए, तो क्या होगा? तो समझिए आप, डॉक्टर्स हैं किसी हॉस्पिटल के ब्रेन और नर्सेज हैं हार्ट। अगर ब्रेन कार्य करना बंद कर देता है तो हार्ट जो है रेगुलरली उसको मेंटेन कर लेता है, लेकिन अगर हार्ट कार्य करना बंद कर दे तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार जो हमारा मानव शरीर है उसमें जो ब्रेन और हार्ट हैं ये टू इंपोर्टेंट पार्ट जो हैं बड़े ही रेस्पॉन्सिबल हैं और बॉडीज के लिए सभी एक्टिविटीज इनकी वर्किंग पे डिपेंड रहती है। तो अपना जो पीनियल ग्लैंड है या पीनियल जो ग्रंथि है गाइस, ये ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल में सिचुएटेड होती है। ये थर्ड वेंट्रिकल में सिचुएटेड होती है, इसीलिए इसे तीसरी आंख या थर्ड आईज के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको यहां पर एक डिस्कशन कर लेता हूं कि ये जो पीनियल ग्रंथि है ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं कवरिंग में उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। थैलेमस और हाइपोथैलेमस ओके, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से डेवलप होता है या इनको संयुक्त रूप से कहा जाता है डाइसेफ्लॉन। क्या कहा जाता है? डाइसेफ्लॉन कहा जाता है। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस कंबाइंड्स डाइसेफ्लॉन डेवलप करते हैं। ओके गाइस, अब मैं यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं कि जैसे जैसे ह्यूमन या मनुष्य की एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मनुष्य की एज बढ़ेगी
तो मनुष्य के अंदर यानी मानव के अंदर जो पीनियल ग्लैंड है इनमें कैल्सिफिकेशन होना प्रारंभ हो जाता है और कैल्सिफिकेशन के दौरान कैल्शियम जो है वो स्टोर होने लगता है। तो गाइस यहां पर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जैसे जैसे एज्ड पर्सन या एज डेवलप होती है या उम्र के हिसाब से इस पीनियल ग्लैंड में कैल्सिफिकेशन होने लगता है और कैल्शियम स्टोर होने लगता है। अब मैं आपको यहां पर एक इंटरेस्टिंग और पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि अगर हमें पीनियल ग्लैंड को देखना है, तीसरी आंख के बारे में हमें जानकारी मिल चुकी है लेकिन हमें तीसरी आंख को देखना है तो हम किसके माध्यम से देख सकते हैं? तो तीसरी आंख को देखने के लिए हमें, गाइस मैं यहां पर राइट कर रहा हूं, तीसरी आंख को देखने के लिए हमें प्लेन एक्सरे स्केल के माध्यम से, प्लेन एक्सरे स्केल के माध्यम से हम इस पीनियल ग्लैंड को देख सकते हैं। अब मैं आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके बारे में बताने वाला हूं कि पीनियल ग्लैंड को, या यूं कहें कि मानव में जो आत्मा है उस आत्मा का निवास पीनियल ग्लैंड में होता है। ओके गाइस, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीनियल जो ग्लैंड है उसमें किसका निवास होता है? तो आत्मा का निवास पीनियल ग्लैंड में होता है। तो मैं यहां पर राइट कर रहा हूं कि आत्मा का निवास पीनियल ग्लैंड में होता है। ओके गाइस, अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह है कि जो पीनियल ग्लैंड है उसे ब्रेन सैंड भी कहा जाता है। इस पीनियल जो ग्लैंड है उसे ब्रेन सैंड भी कहा जाता है। ओके गाइस, अब यहां तक तो हमने इस पीनियल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा जाना है। अब हम बात करते हैं इस पीनियल ग्लैंड के बारे में कि ये जो पीनियल ग्लैंड है प्रोड्यूस करता है मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा? मेलेटोनिन हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है। ओके गाइस, और ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है, क्वेश्चन पूछा जाता है अमूमन 12th में भी और नीट में पूछ लिया जाता है कि पीनियल ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है? तो पीनियल ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस हार्मोन है मेलेटोनिन हार्मोन। और ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है डेवलप किससे होता है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें तो ये पता तो चल चुका है कि जो पीनियल ग्लैंड है उसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन है। लेकिन अब हम यहां पर ये बात करने वाले हैं कि ये मेलेटोनिन हार्मोन जो है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? ये मेलेटोनिन हार्मोन जो है किसके द्वारा बनता है? तो मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये मेनली ट्रिप्टोफैन के द्वारा बनता है। ट्रिप्टोफैन के द्वारा ये मेलेटोनिन हार्मोन का डेवलपमेंट होता है। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ट्रिप्टोफैन के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन डेवलप होता है। अब गाइस हम बात यहां पर ये करेंगे इस तीसरी आंख के बारे में कि ये जो तीसरी आंख है इसके फंक्शन क्या हैं या वर्क क्या होंगे। फंक्शन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कशन कर लूं कि मेलेटोनिन हार्मोन कहां से सीक्रेट हो रहा है। ये पीनियल ग्लैंड जो है सीक्रेट करेगी मेलेटोनिन हार्मोन को। ओके गाइस, मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट होगा और ये मेलेटोनिन हार्मोन क्या एक्शन करेगा हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए सीक्रेट क्या हुआ है पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन हार्मोन। अब ये मेलेटोनिन हार्मोन सबसे पहले क्या करेगा? फर्स्ट वर्क ये करेगा, ये ब्लड सेल्स जो होती हैं ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। ओके गाइस, पहला क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया कि मेलेटोनिन हार्मोन क्या करने वाला है? ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। सेकंड इसका वर्क या फंक्शन क्या होगा? तो सेकंड इसका वर्क और फंक्शन होगा कि ये मेलेटोसाइट्स जो सेल्स होती हैं, कौन सी वाली? मेटेलोसाइट्स जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करेगा। और थर्ड इसका फंक्शन ये है
तीसरे फंक्शन की बात करने वाला है कि मेलेटोनिन हार्मोन का कार्य क्या क्या होंगे। पहला, ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करवाता है। दूसरा, मेलेटोसाइट्स जो सेल्स होती हैं उनको ये प्रोड्यूस करवाता है। और तीसरा पॉइंट इसका है कि ये रेगुलेट करता है जीआईटी ट्रैक्ट को। ओके गाइस, जीआईटी ट्रैक्ट को ये रेगुलेट करता है। फर्स्ट कार्य हो गया मेलेटोनिन हार्मोन का कि ये 3 फंक्शंस क्रिएट करता है कि ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करवाता है, रेगुलेट करता है जीआईटी ट्रैक्ट को, और मेलेटोसाइट्स जो सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस करवाता है। अब सेकंड हम इसके फंक्शन की बात करते हैं पीनियल ग्लैंड्स के। ये पीनियल ग्लैंड जो है, जैसे ही लाइट डिम हो जाती है तो ये पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है। तो मेन कारण क्या हो गया कि पीनियल ग्लैंड जो है अंधेरे में देखने में रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी अंधेरे में चमकती है। जैसे जुगनू अंधेरे में चमकता है, उसी प्रकार जैसे लाइट डार्क हो जाती है या लाइट डिम हो जाती है तो पीनियल जो ग्लैंड है स्टिमुलेट हो जाती है। तो दूसरा फंक्शन क्या है इसका कि पीनियल जो ग्लैंड है स्टिमुलेटिंग बाय लैक ऑफ लाइट। जैसे ही लैक ऑफ लाइट होगा, लैक ऑफ लाइट, उस समय पीनियल ग्लैंड क्या हो जाएगी, लैक ऑफ लाइट, पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट ओके गाइस। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया कि जैसे ही लाइट डिम होती है, अंधेरा हो जाता है, तो पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है। ओके, तीसरी बात हम यहां पर ये करने वाले हैं कि ये जो पीनियल ग्लैंड है ये कैल्सिफिकेशन जो हो जाता है उसमें मेनली रोल प्ले करती है। थर्ड पॉइंट इसका क्या है, कैल्सिफिकेशन। और ये कैल्सिफिकेशन के दौरान करती क्या है, अपना जो पेनक्रियाज है, ह्यूमन बींग्स में जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से इंसुलिन को सीक्रेट करवाती है। यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्सिफिकेशन के दौरान जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो पेनक्रियाज जो सेल्स हैं या जो ऑर्गन है वहां से इंसुलिन को ये सीक्रेट करवाता है, जिससे कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है। अगली बात यहां पर ये करते हैं कि ये जो पीनियल ग्लैंड है प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ओके गाइस, थर्ड पॉइंट इसका ये है कि ये जो पीनियल ग्लैंड है इससे सीक्रेट होने वाला मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये सीक्रेट कब होगा, जब डार्कनेस की सिचुएशन जब होगी, या यूं कहें कि ये मेलेटोनिन हार्मोन डार्क टाइम में सीक्रेट होता है, या डार्कनेस जब होगी या डार्कनेस टाइम जब होता है तो मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ओके गाइस, तो सिंपली आप ध्यान रखना इनके फंक्शंस में क्या होगा। पहला फंक्शंस क्या है, मेलेटोनिन हार्मोन्स जो है ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करवाता है, उसके साथ में मेलेटोनोसाइट्स जो है उनको प्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन क्या था कि ये रेगुलेट करता है जीआईटी ट्रैक्ट को। अगला फंक्शन हमने इसमें देखा था कि जैसे ही लैक ऑफ लाइट हो जाता है तो ये मेलेटोनिन हार्मोन जो है स्टिमुलेट होने लगता है और हमें उजाले का अनुभव करवाता है। तीसरी बात हम यहां पर ये कर रहे हैं कि जैसे कैल्सिफिकेशन के दौरान ये क्या प्रोसेस करता है कि पैनक्रियाज से इंसुलिन को सीक्रेट करवाता है, जिससे कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और ये पीनियल जो ग्लैंड है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है ओवर बॉडी को। और लास्ट वाला इसका पॉइंट है फंक्शंस में कि जैसे डार्क टाइम होता है उस समय पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन सीक्रेट होता है। तो गाइस आज हमने तीसरी आंख के बारे में डिस्कशन किया है और ये तीसरी आंख पीनियल ग्लैंड के नाम से जानी जाती है और पीनियल ग्लैंड के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। और ये पीनियल ग्लैंड जो होती है चावल के समान होती है और पीनियल ग्लैंड जो है ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल में सिचुएटेड होती है। और मेनली रूप से ये जो पीनियल ग्लैंड का स्रावित मेलेटोनिन हार्मोन जो है टेट्रोफिन के द्वारा डेवलप होता है। तो गाइस हमने आज तीसरी आंख के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आपको कोई डाउट हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो आप मुझे अपने YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।